हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हमारा जो टैक्स का जो प्रोविज़न है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो लगना है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 30% का अगर आपको होता है जी प्रॉफिट। ठीक, इससे पहले अगर आपने प्रॉफिट कमाया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो आप उसको नॉर्मल इनकम टैक्स के अंदर रख सकते हैं। अगर आपने 5 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न किया है तो 5 लाख से जो ऊपर का है आपको उसके ऊपर आपके स्लैब के हिसाब से मिल सकता है। बट अब क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल अलग तरीके से रखा गया है। आज के बाद अगर आप कोई भी टैक्स करते हैं, चाहे आपने 50,000 ही क्यों ना कमाए हो पूरे साल के अंदर, तो आपको 50,000 के ऊपर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50,000 रुपये अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करें जी वज़ीरेक्स के अकाउंट में या और कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जहाँ पर केवाईसी होती है। ठीक, और आपने उन 50,000 के ऊपर 50,000 का प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि टोटल आपका हो गया जी 1 लाख रुपया। 50,000 आपने डिपॉजिट करे और डिपॉजिट करने के बाद जब आपने चाहा कि मैं इसको विड्रॉल करना चाहता हूँ, यानी कि जब आप सेल करना चाह रहे हैं तो आपके 50,000 हो गए जी 1 लाख। अगर आप उसको डिपॉजिट करने के बाद अगर विड्रॉल करते हैं जी सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि 2023 31 मार्च 2023 से पहले पहले अगर आप उसको विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है जी 50,000 का, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा जी 30% का। समझ में आ गया आपको? यानी कि 15,000 रुपये आपको एज ए टैक्स जमा करने पड़ेंगे। और अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आपने 50,000 डाले और आपके रहेगा जी 40,000 और आपने विड्रॉल कर लिए। ठीक, तो आपका जो 10,000 का जो नुकसान हुआ है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की, वो आपका काउंट नहीं होगा। बट उसी टाइम यानी कि आपने एक और अकाउंट से अपने डिपॉजिट करा और आपके वहाँ पर जी 50,000 का प्रॉफिट और हो गया, यहाँ पर हुआ जी 10,000 का नुकसान और दूसरे विड्रॉल के ऊपर आपको हो गया जी 50,000 का प्रॉफिट। तो आप चाहें कि हाँ जी मेरा जो 10,000 का लॉस है इस 50,000 के प्रॉफिट से मैं उसको डिडक्ट कर दूं, यानी कि 40,000 ही मेरा काउंट हो जो टैक्स हो मुझे देना पड़े, और उस 40,000 के ऊपर 30% अगर लगाएं तो 12,000, तो 12,000 रुपये ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, समझे आप? यानी कि आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वहाँ पर आपके डिडक्ट नहीं होंगे। आपको जो प्रॉफिट हुआ है जी 50,000 का, उस पर आपको पूरे 15,000 का ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि लॉस काउंट नहीं होगा, प्रॉफिट काउंट होगा। और रहा जी हमारा टीडीएस का प्रोविज़न, तो टीडीएस इसलिए लगाया जा रहा है कि आपकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सके। और टीडीएस जो इम्प्लीमेंट होगा वो होगा जी हमारा 1 जुलाई के बाद। यानी कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं जी, अंधाधुंध ट्रांजैक्शन है जी, कभी अकाउंट्स में डाल रहे हैं कभी निकाल रहे हैं, तो उनकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए ठीक, किसी बंदे ने एक ही साल के अंदर जी 50 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया जी, अपने अकाउंट से 50 लाख डाले और उस पर जो प्रॉफिट हुआ उनने वो निकाल दिए। अब वो बंदा 1% टैक्स नहीं देता, तो उनकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए टीडीएस का प्रोविज़न रखा गया है। ठीक है, आप एंट्री करेंगे, डिपॉजिट करेंगे जी अपने अकाउंट से किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, अगर वो इंडियन बेस्ड है तो आपको 1% का टीडीएस लगेगा, वो आपका 1% एडवांस टैक्स जमा हो गया। ठीक, और आपने वापस विड्रॉल करा एक टीडीएस, फिर आपका 1% कट गया, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करे तो 1,000 रुपये आपके कट गए। ठीक, और आपने जब इसको विड्रॉल करा तब आपके 1 लाख रुपए में से 1,000 रुपये कट गए, तो यानी कि 2,000 रुपये का आपको एडवांस टैक्स वहाँ पर चला गया। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपका टीडीएस वहाँ से माइनस हो जाएगा, अगर आप लॉस में हैं तो टीडीएस आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। और जो आपका जो टीडीएस है वो आपके गवर्नमेंट के पास जमा रहेगा, जब आप उसको क्लेम करेंगे, जब आप प्रॉफिट में हो तो उस टीडीएस को आप माइनस कर सकते हैं। अब है जी थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि 50,000 से अगर आपकी ट्रांजैक्शन होती है जी 1 साल के अंदर, यानी सिर्फ आपने 50,000 ही डाले। ठीक, तो अगर आपने 50,000 डाले तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 50,000 से ज़्यादा आपकी ट्रांजैक्शन होती है जी 1 साल के अंदर तो आपका 1% टीडीएस कटेगा। समझे आप? तो 50,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक, और 50,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस कटेगा अगर वो 1 साल के अंदर होता है जी आपका सारी ट्रांजैक्शन मिलाकर।
और आपका कोई फ्रेंड आपको एज ए गिफ्ट कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करता है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उस जो आपको जो टैक्स जो क्रिप्टो करेंसी मिली है एज ए गिफ्ट, अगर आप उसको विड्रॉल करते हैं जी अपने अकाउंट के अंदर, तो आपके लिए एलिजिबल हो जाएंगे जी आप उस प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि आपको फ्री के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी मिली है उसके ऊपर भी आप 30% का टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को नहीं पता कहाँ से आई है, क्यों आपने विड्रॉल कर ली, तो आप उसको देंगे जी टैक्स। और अगर आप कोई एज ए बिज़नेस यानी आपके माइनिंग करते हैं, कोई सेटअप को क्रिएट करते हैं, एक सेटअप को एस्टैब्लिश करते हैं, उसके अंदर आपका जो एक्सपेंसेज है, एक्सपेंडिचर के अंदर जो खर्चा होगा वो भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं जी प्रॉफिट के अंदर। यानी कि आपने 10,000 रुपये का आपने कुछ फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का एक क्रिप्टो माइनिंग सेटअप तैयार करा, ठीक, और आपने उसके अंदर दिखा दिया जी कि मेरा 10 लाख के 20 लाख बन गए, ठीक है। तो अगर आप चाहें कि 10,000 को मैं एज ए एक्सपेंडिचर वहाँ पर शो कर दूँ, यानी कि 10 लाख को, तो वो भी आप नहीं कर सकते। यानी कि आपने 10 लाख के 20 लाख बना दिए, ठीक, और आपको फिर 10 लाख पर ही आपको टैक्स लगेगा। आप उन प्रॉफिट के अंदर चाहें कि मैं एक्सपेंडिचर शो कर दूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल है मेरा, ठीक है, कंप्यूटिंग कॉस्ट है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, तो वो आप शो नहीं कर सकते हैं, जिसके हिसाब से ये भी बहुत ज़्यादा एक क्रिटिसाइजिंग कह सकते हैं डिसीज़न हो सकता है जी गवर्नमेंट की तरफ से। ऑलरेडी बिल पास हो चुका है, सक्सेसफुली अप्रूवल मिल चुका है जी कैबिनेट की तरफ से, और तुम्हारा लोअर हाउस अपर हाउस, ठीक, सब जगह से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को मान्यता मिल गई है, 30% का टैक्स लगेगा, ठीक है। और हमारा 1 अप्रैल यानी कि आज से सब चीज़ हो चुकी है जी स्टार्ट। तो ये थी जी कुछ पॉइंट्स की बातें जो मैंने चाहा कि आपको बता दूं, वैसे ऑलरेडी आपको पता है, ठीक, फिर भी अगर आप इन टैक्सेस के कह सकते हैं ना अवॉइड के लिए कुछ और भी काम कर सकते हैं, पर वो चीज़ें हो जाती हैं जी अलग लेवल की। वो सब हो जाती हैं जी हमारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर P2P, जिससे आप चाहें तो कुछ टैक्स को रिमूव कर सकते हैं, बट अगर आपकी इनकम इतनी बनती है कि हाँ जी आप एलिजिबल हैं जी टैक्स देने के लिए, तो आप ज़रूर टैक्स को दें, ठीक है। बाकी बहुत सारे लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को किस तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी या उनके ऊपर किस तरीके से रेगुलेशंस लगाएगी वो वक्त की बात है। अभी तो फ़िलहाल आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर देखेंगे तो ये सारे जो टैक्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये सब आपके सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर होंगे जी इम्प्लीमेंट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।